तो इसलिए कैरियर वाइज जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो कैरियर आपको बड़ा सही तरीके से चूज़ करना चाहिए जो जिसमें आपको आपका पैशन हो। अच्छा, पैशन के बाद अभी इसमें क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें कवर होगी कि हाँ फाइनेंशियल वाइज कैरियर आपने सही चूज़ कर लिया है ना। फिर भी आपको क्या होगा कि जब आप कैरियर चूज़ करने के बावजूद भी डीप विदिन आपको टेंशन रहेगी कि यार अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ लाइफ में, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। शांत बैठ के मन में फिर आपको ये नोटिस करना है कि यार नेक्स्ट 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 मैं कर तो रहा हूँ, तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यार कुछ ऐसा हो जिसको अचीव करके हमें लाइफ में ये अंदर से डीप विदिन हमें लगे कि यार दिस इज़ लास्ट, यार यही मेरे को करना था, और इसके बाद अभी क्या है, हो तब भी बेटर, नहीं हो तब भी बेटर। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, पर आपने बोला मेडिटेशन करना है ना। अभी मेडिटेशन के भी अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं ना यार, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने को मेडिटेशन नहीं बोलते ना। मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन मतलब ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है यार हर चीज़ पे। जो हम देखो कैसे पता चलेगा कि हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम मेडिटेटर स्टेट में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो फिर कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब जो भी चीज़ें, देखो हम ये जो बॉडी है ना, ये कुदरत में पैदा होती है, इसको माया बोलते हैं, ये बॉडी को ही माया बोलते हैं। क्या करती है, देखो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। लाइक हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो हम देखो कुछ टाइम पे, हम अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, आप अभी कुछ हो, कुछ टाइम बाद अगर आपके चिल्ड्रन जैसे आप उनके साथ प्ले कर रहे हो तो वो कुछ अलग से मतलब कि ऐसी कुछ ऊट पटांग चीज़ें करोगे तो आपको गुस्सा आएगा, तब आप कुछ और करोगे। जब आप कभी आप खुश होते हो तब आपकी चेतना का स्तर देखना किस लेवल पे होता है, जब आप गुस्से में होते हो तब आपकी चेतना का लेवल का स्तर किस पे होता है। तो ये जो मैनिपुलेशन होती है या फ्लक्चुएशन होती है ना हमारी बॉडीज़ में, ये सब माया के अंदर आती है। तो इसमें हमें समभाव रहना है, ठीक है। समभाव कैसे रहना, उसको बोलते हैं मेडिटेटर स्टेज, ठीक है। कैसे, अपने आप को इस चीज़ से अलग करके देखना कि देखो मेरे को गुस्सा आया, ठीक है, देखो मेरे को गुस्सा आया। या फिर अगर आप देखो मेरे को टेंशन हो रही है, देखो यार घटना बाहर घट रही है लेकिन मेरे अंदर ऐसी गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं अंदर, घटना बाहर घटती है। तो बस इस चीज़ को ऑब्जर्व करना बोलते हैं या साक्षी भाव से देखना ही मेडिटेशन है यार। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही मतलब कि लाइनें दोहराता हूँ कि ह्यूमन सिर्फ एक ऐसा क्रिएचर है जो समझ सकता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और किस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं, और उस काम को कैसे मुकाम तक पहुंचाना है, और पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाना है, और कितना मज़ा और कितना आनंदमय मार्ग है यार ये, जिस पे चल के हम चल के ऐसी मंजिल को अचीव कर सकते हैं जिसके बाद इतना मज़ा ज़िंदगी जीने का आज नहीं सुधरा ना, उसका कल कभी सुधर ही नहीं सकता यार। तो आज इट मीन्स कि जब आपने स्पिरिचुअलिटी शुरू की तो आपका आज अभी सुधरना चाहिए यार। किस लेवल पे दुनिया को लगता है कि यार पैसा, ये सब चीज़ें माइंड के लेवल पे यार, जब आप है ना आसपास क्या घटना घट रही है, आपके अंदर क्या उथल पुथल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उथल पुथल हो रहा है तो फिर आप फिर वही तो दुख का घर है। अगर आप स्टेबल हो हर सिचुएशन में तो वो ठीक है यार, है ना। अपना संसार यहाँ पे वो क्रिएट करते हैं हम अपने माइंड पे ना, खुद क्रिएट करते हैं हमने। देखो अब छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता मेरा कौन भाई, क्या फीलिंग, ना हमने उसके साथ खेला ना वो किया। लेकिन जैसे बच्चा पैदा हुआ फिर उसको बताया गया कि ये बहन है, ये भाई है, ये वो, फिर उसने आपके साथ खेलना, वो क्या मेमोरीज सारी हमारे माइंड में स्टोर होती जाती हैं। वो सारी मेमोरीज ही दुख का घर बनती हैं फिर, ठीक है। क्योंकि सुख भी हमें मेमोरीज से आता है। हमारी मेमोरी डिले से अपने कार का सुख लिया, न्यू कार का, तो मज़ा आ गया, बड़ी अच्छी लग रही है। जब उसमें स्क्रैच डलेगा, नेचुरली बात है कि आपको दुख होगा ही होगा, क्योंकि आपने पैसे खर्चे, उसके साथ फीलिंग अटैच की है ना, तो वो नेचुरली दुख होता। तो ऐसे इसीलिए वो वैराग्य जागता, तो वो सारी चीज़ें छोड़ते जाते हैं अध्यात्म में। फिर उससे क्या होता है हमें यार क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो छोड़ना एक इसका मतलब कि वो नहीं है, समझ करके कि हमारे होते हुए भी ये हमारा नहीं है, हम यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम बेस्ट से बेस्ट रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। जैसे आप वाइफ हो, जो आप एज ए वाइफ आपका क्या रोल बनता है हस्बैंड के प्रति। अगर आप मदर हो तो आपका मदर का बेस्ट से बेस्ट मदर मैं कैसे बन सकती हूँ। अगर आप किसी की डॉटर हो तो मैं बेस्ट से बेस्ट डॉटर कैसे बन सकती हूँ। अगर आप किसी के बच्चे हो तो मैं बेस्ट से बेस्ट बच्चा कैसे बन सकता हूँ। अगर आप किसी की भाई हो, बहन हो, तो बेस्ट से बेस्ट मैं भाई कैसे बन सकता हूँ। वो उस पर फोकस करना है, ना कि आपने किसी और पे फोकस करना है कि वो कितना भाई बेटर है तो मैं उसको मतलब कि मैं वैसे बिहेव करूँगा जैसे वो करेगा। वो फिर नहीं होता यार, ये चीज़ें नहीं है। आप अपना देखो, हाँ उसी हिसाब से आपको पुण्य पाप का जो कहानी है ना, वो लॉन्ग वो है कहानी, लेकिन मतलब कि आप शॉर्ट टर्म में ये समझो कि टिट फॉर टैट जैसे होता है कि कैसे आप करते हो बिहेव दूसरों से, चाहे आप कैसे डीप विदिन जो आप सोचते हो ना, जो बाहर की जो देखो जो फिजिकल आप
कर्म करते हो ना, वो इतना मायने रखता ही नहीं है यार। सब जो मायने रखता है वो आपका कर्म, मन का कर्म रखता है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। देखिए सेम कर्म, एक ही तरह का फिजिकल कर्म, लेकिन दो अलग अलग एस्पेक्ट से मैं समझने की कोशिश करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एक सेठ है, उसके पास समझ लो कि उसने 1 लाख रुपया लेके जा रहा है वो, ठीक है। तो वो लेके जा रहा है, उसको रास्ते में क्या है, चोर मिलता है। चोर मिलता है तो उसको बोलता है कि 1 लाख रुपये मुझे दे दे, नहीं तो मैं नाइफ लेके तेरा मैं मतलब कि मार दूंगा आपको, है ना। तो वो नाइफ लेके मारता है और वो क्या सेठ को अपनी वो जागती है कि यार मेरा पैसा मेरा, उसकी अपनी आसक्ति जागती है कि मैं नहीं दूंगा करके। तो उसने क्या किया, वो चाकू लिया, उसका लालच कि मेरे को ये 1 लाख रुपये मेरे को मिल जाए। तो उसने क्या किया, उसके पेट में घुसेड़ दिया, पेट में चाकू मारा और 1 लाख रुपया छीन लिया उससे। और क्या हुआ, वो बंदा वहाँ पे मर गया, ठीक है। एक घटना। दूसरी घटना क्या हुई कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा पेन है पेट में, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरा मतलब कि वो मेरा पेट की दर्द ख़त्म करो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि यार देखो कि मेरे को मतलब कि आपके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, 10% चांसेस आपके सर्वाइवल के, 90% मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि आप कुछ भी करो डॉक्टर साहब, हाँ कुछ भी करो डॉक्टर साहब, आप मेरे को ये दुख से मुक्त करो, है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि मतलब ऑपरेशन करने की तैयारी करते हैं, नाइफ़ लेते हैं, उनका पेट फाड़ते हैं, और पेट फाड़ते मतलब ऐसे होता है कि उनकी भी डेथ हो जाती है ना। तो क्या कुदरत कह लो चाहे गॉड कह लो, आप उनको सेम जगह सेम उन्होंने बॉडी से क्या कर्म हुआ, चाकू से पेट काटा गया, पेट में मारा गया, है ना। दोनों की डेथ हुई, उसमें भी डेथ हुई, लेकिन कुदरत क्या देखेगी कि आपके मन के पीछे की दशा क्या, मन की दशा क्या, आपने क्या सोचा नेक्स्ट पर। हाँ, अटेंशन क्या थी आपकी इसके पीछे। उसकी अटेंशन थी लालच कि मेरे को 1 लाख रुपया मिल जाए, उसने चाकू मारा उसको, है ना, उस हिसाब से सज़ा मिलेगी। और डॉक्टर का क्या था, टेंशन कि मैं इसका पाप मतलब इसको जो पेन है वो मैं इसको ख़त्म करूँ, इसका मैं इलाज करूँ। हाँ, तो उसकी अटेंशन क्या थी, बेस्ट अटेंशन थी कि मैं इसकी पेन ख़त्म कर दूँ। कर्म सेम हुआ, लेकिन पीछे की अटेंशन अलग थी, इसलिए उनको उस हिसाब से पाप और पुण्य लगे मिलता है। फिजिकली कर्म इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ एक, कैसे, जैसे आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, ठीक है, ओके, आपकी बनती नहीं है, आपने क्या बोला, उसको देखा, आपके दिल में बड़ी घृणा जागी, आपने क्या बोला, गंदा सुअर कुत्ता, है ना, मन में बोला, ठीक है, मन में बोला। एक कर्म, सेम घटना, आपका बच्चा कीचड़ में जा रहा है, ठीक है, आपको अंदर से गुस्सा आता है और आप क्या बोलते हो, कुत्ता सुअर तू क्या कर रहा है, कुत्ते के बच्चे तू पूरा भर गया तू, है ना, मिट्टी में। अंदर में अटेंशन क्या आपकी, आप उसका भला चाहते हो ताकि उसको बीमारी ना लगे, लेकिन उसका आप बुरा चाहते हो। कर्म सेम, मन में आपने सेम सोचा, लेकिन पीछे की अटेंशन क्या, करने वाला क्या, और वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से कर्म का फल मिलता है। और कर्म जो कर्म बंद बनते हैं वो होती है कहानी।